अगला है, अगर जो किसी सॉलिड को गैस में डालते हैं तो उसको कहते हैं एरोसोल। अब जैसे आप देखो, जो स्मोक होती है, स्मोक में क्या होता है, गैस तो होती है लेकिन कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स भी होते हैं। डस्ट में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, और गैस होती है। तो ये नाम आता है कि भाई अगर जो गैस है, गैस में कुछ सॉलिड प्रेजेंट है तो उस कोलाइड्स को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एरोसोल। उसका एग्जांपल हो गया स्मोक या डस्ट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे वाले में, इसको मिटा रहा हूँ। तो हमारे पास अब जो 4th नंबर का है, फोर्थ नंबर का भी करते हैं। थोड़ा होल्ड करना। तो हमारे पास 4th नंबर का है, अगर जो लिक्विड है, आप किसी सॉलिड में किसी लिक्विड को मिला रहे हो तो उसको कहेंगे जेल। जैसे एग्जांपल हो गया इसका, जैसे बटर है, बटर सॉलिड है पर उसमें कुछ लिक्विड भी होता है ना। और जैसे चीज है, चीज भी एक सॉलिड है लेकिन उसमें लिक्विड भी प्रेजेंट होता है, तो उसको जेल कहेंगे, जेली फॉर्म में जो होता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास अब है 5th नंबर, अगर जो लिक्विड को किसी लिक्विड में मिलाते हैं तो उसको कहेंगे इमल्शंस। इसका एग्जांपल हो गया मिल्क। मिल्क इज अ एग्जांपल ऑफ इमल्शन। अगर जैसे तेल को पानी में मिला दिया, पानी को तेल में मिला दिया, ये भी एक इमल्शन है। छठवां है हमारे पास, अगर जो गैस में कोई लिक्विड हो तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लाउड्स। क्लाउड बेसिकली गैस है, या फॉग आपने ले लिया, या आपने मिस्ट ले लिया, या जो भी स्प्रेज होते हैं। स्प्रे में क्या होता है, गैस होती है पर लिक्विड भी होता है, जो परफ्यूम वगैरह आप यूज करते हैं। तो अब हमारे पास इसको भी एरोसोल कहते हैं। तो ये हमारे पास इनके एग्जांपल्स हो गए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमारे 6 हो चुके हैं, 7वां हमारे पास है, अगर जो किसी सॉलिड में कोई गैस हो तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फोम। एक प्यूमाइस स्टोन भी होता है, आप सर्च करना आपको मिलेगा, इसमें थोड़ी सी गैस भी प्रेजेंट होती है। रबर इज
सॉलिड उसमें थोड़ी सी गैस भी प्रेजेंट होती है, इसलिए वो थोड़ा पिचक भी जाता है। इसको हम नाम देते हैं सॉलिड सोल। और लास्ट हमारा जो है वो है गैस, अगर जो किसी लिक्विड में प्रेजेंट होती है। जैसे आप देखो जो केक होता है, केक के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट वाली जो क्रीम होती है, उस क्रीम में गैस होती है, इसलिए वो काफी हल्की होती है। ओके, तो इसको भी हम इसको हम फोम कहते हैं। अब जो 9th वाला होना चाहिए था वो है गैस। जब गैस से बनती है तो कोई भी कोलाइड नहीं बनता, इसलिए हमारे पास 8 ही प्रकार के क्लास इसमें है टाइप्स, फर्दर टाइप्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। ये कोलाइडल सिस्टम है। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी प्रिपेयर कोलॉइड्स। कोलॉइड को हम कैसे बनाते हैं। तो कोलॉइड को बनाने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। उनमें से पहला तरीका होता है, मैं यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। इसमें है हमारे पास पहला तरीका, इट इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड हो गया, जैसे हम ये इतना है नहीं, बस का वो है कैसे डबल डिकम्पोजिशन से हम कोलाइड बना सकते हैं, या हम ऑक्सीडेशन करके कोलाइड बना सकते हैं, या हम रिडक्शन करके, और या हम हाइड्रोलिसिस करके भी कोलाइड बना सकते हैं। तो केमिकल मेथड इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन पहला मेथड केमिकल मेथड है। दूसरा मेथड है हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है मेन, वो है ब्रेडिक आर्क मेथड। इसको हम इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं। आइए इसको समझते हैं, ब्रेडिक आर्क मेथड को। हम एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर हम एक और कंटेनर लेते हैं और इसको अंदर से भर देते हैं आइस से, या हमने इसको बर्फ से भर दिया। उसके साथ साथ हम यहाँ इसके अंदर हम एक डिस्पर्जन मीडियम भर देते हैं। और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हम डिप कर देते हैं। इलेक्ट्रोड समझ में आ रहा होगा आपको, 2 इलेक्ट्रोड हमने इसमें डिप कर दिए और इन इलेक्ट्रोड्स को हम इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और फिर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो अब होता ही है कि हम ये जो इलेक्ट्रोड है इनको हम एक दूसरे पे चिपकाते हैं, ठीक है। जैसे हम इन दोनों को एक दूसरे पे चिपकाएंगे तो आपको पता है दोनों में इलेक्ट्रिसिटी है, तो क्या आएगा,
एक स्पार्क आएगा। जब हम इन दोनों को एक दूसरे में मिक्स करते हैं, हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो स्पार्क आएगा, और वो जो स्पार्क है, अब क्या होता है, जो मेटल है जब ये हम इनको टकराएंगे तो एक हीट प्रोड्यूस होगी। हीट से क्या होगा, हीट से मेटल जो है वो, ये मेटल है, यहाँ जब इनको हम स्ट्रक कराएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, उससे मेटल वेपराइज होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बर्फ है तो वो मेटल जो है उसके कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे, मेटल्स के कुछ पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, मेटल के जब कुछ पार्टिकल यहाँ पे आ गए तो हम इन इलेक्ट्रोड्स को, इनको हम हटा देंगे, इनको हम हटा देंगे, और ये हमारा जो बना, ये हमारा बन गया कोलाइड। तो ये हमारा कोलाइड बन जाता है। वो जो मेटल है उसके पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ टाइप से, और ये हमारा कोलाइड बन गया। तो हमने जो दो इलेक्ट्रोड्स थे उनको आपस में टकराया, टकराने के बाद स्पार्क बना। स्पार्क से जो मेटल था उन इलेक्ट्रोड्स में वो पिघला, वेपर बना, लेकिन वहां पे आइस होने की वजह से वो कंडेंस हो जाता है। तो ये था ब्रेडिक आर्क मेथड। और ब्रेडिक आर्क मेथड में मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ तो आपको लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इन दिस मेथड electric arc is produced between electrodes। electrodes किसके, they are of metal। और कहाँ पे हैं वो electrodes, they are in the dispersion medium। पेन लिखना बंद हो गया, अच्छा लिखने लग गई फिर। in the dispersion medium, electric arc is produced between electrodes in dispersion medium। the metal gets vaporized, which then condensed to form a particle of colloidal size। ये जो पार्टिकल बना है इसका जो साइज है वो कोलाइड के बराबर है। तो ये हमारे पास एक ब्रेडिक आर्क मेथड था। अब हमारे पास एक और मेथड है, वो है पेप्टाइजेशन। तो पहले के दो मेथड हमने देख दिए, ब्रेडिक आर्क मेथड और केमिकल मेथड। अब हम देखेंगे तीसरा मेथड प्रिपरेशन के लिए। तीसरा है पेप्टाइजेशन। इसमें क्या होता है कि ये डिस्पर्जन मीडियम है, मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर पे हमने रखा है डिस्पर्जन मीडियम। हम क्या करते हैं, हम इसमें कोई भी प्रोसेस करेंगे, बॉईल करेंगे, इसको शेक करेंगे, या हम इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। हम इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे।
थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे। इलेक्ट्रोलाइट डालने पे इसमें आएगा एक प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो जब हमने इसमें ये प्रेसिपिटेट डाला तो हम इसको थोड़ा सा शेक करेंगे। इसमें देखो ये प्रेसिपिटेट आ गया इलेक्ट्रोलाइट डालने पे। जब इसमें प्रेसिपिटेट आया तो हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा शेक कर दिया। शेक करने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसमें जो प्रेसिपिटेट था वो कुछ पार्टिकल्स के फॉर्म में डिसॉल्व हो जाता है, और ये और कुछ नहीं बल्कि ये है एक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हमने कैसे डिस्पर्जन मीडियम में इलेक्ट्रोलाइट डाला, प्रेसिपिटेट बना, शेक किया और फिर कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। तो जो हम तीसरे मेथड को एक्सप्लेन करें तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट into colloidal solution by shaking it with dispersion medium, in presence of small amount of electrolyte। फिर सुन लेना रिवाइंड करके। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।